सार्थक जीवन प्रस्तुत करता है रविवार आराधना श्रृंखला भाग 1। विषय है आओ हम आनंद के साथ यहोवा की आराधना करें, जिसका मुख्य पाठ है साम 100 वर्स 1 to 5। इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, हम सालों प्रभु यीशु मसीह के अनमोल पवित्र और जीवन देने वाले नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं अभय कुमार मंडल और आप देख रहे हैं सार्थक जीवन। प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं अपने स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें एक और नया रविवार देखने का अवसर दिया। आज से हम एक नई बाइबल आधारित श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, रविवार आराधना। इस श्रृंखला का उद्देश्य केवल एक संदेश सुनना नहीं, बल्कि प्रत्येक रविवार हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन के सामने बैठें, अपने जीवन को जांच करें, अपने विश्वास को नया करें और प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करें। आज की दुनिया में लोग बहुत व्यस्त हैं, काम है, जिम्मेदारियां हैं, चिंताएं हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे तो हमारा आत्मिक जीवन कमजोर होने लगेगा। इसी कारण प्रत्येक रविवार हम बाइबल के एक विशेष विषय पर विचार करेंगे। हम सीखेंगे कि सच्ची आराधना क्या है, विश्वास कैसे बढ़ता है, कठिनाइयों में परमेश्वर पर भरोसा कैसे रखें और कैसे हमारा संपूर्ण जीवन उसकी महिमा का साधन बन सकता है। यदि यह श्रृंखला आपके लिए आशीष बने तो प्रिय भाई बहन इसे अपने परिवार, मित्रों और कलीसिया के साथ अवश्य साझा करें। आइए आज के पहले रविवार आराधना संदेश की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता 100 और उसका 1 से लेकर 5 तक, जहां भजनकार कहता है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की उपासना करो, जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख आओ। प्रिय भाइयों और बहनों, आराधना केवल रविवार की एक धार्मिक परंपरा नहीं है। आराधना हमारे हृदय की वह प्रतिक्रिया है जो परमेश्वर के प्रेम, उसकी दया और उसके उद्धार को देखकर स्वयं उत्पन्न होती है। जब हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना जीवन दे दिया, जब हम सोचते हैं कि उसने हमें नया जीवन दिया, जब हम याद करते हैं कि उसने कठिन समय में हमें संभाला, तो हमारा हृदय अपने आप धन्यवाद से भर जाता है। यही सच्ची आराधना की शुरुआत है। पहली बात, आनंद के साथ आराधना करना है। आनंद से यहोवा की उपासना करो। परमेश्वर हमें मजबूरी से नहीं बुलाता, वह हमें प्रेम से बुलाता है। कई लोग आराधना में तो आते हैं, लेकिन उनका मन चिंताओं में उलझा रहता है। आज प्रभु आपसे और हमसे कहता है, अपना बोझ मेरे पास रख दो और आनंद के साथ मेरी आराधना करो। दूसरी बात, याद रखिए कि वह हमारा सृष्टि करता है। भजन 103, यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमें बनाया है। आज संसार कहता है मैंने अपनी सफलता स्वयं बनाई है, लेकिन बाइबल कहती है जो कुछ हमारे पास है वह हमारे परमेश्वर की कृपा है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारा जीवन उसी का है, तब हमारे भीतर नम्रता आती है और हमारी आराधना सच्ची बनती है। तीसरी बात, भजनकार कहता है धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो। आज अपने जीवन को देखिए, शायद आपके जीवन में कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर अभी नहीं मिला हो, लेकिन क्या ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए आप और हम आज धन्यवाद दे सकते हैं? हम और आप श्वास ले रहे हैं, हम और आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, उसने अब तक हम सब की रक्षा की है। क्या यह धन्यवाद देने का कारण नहीं? धन्यवाद करने वाला व्यक्ति शिकायत करने वाले व्यक्ति से अधिक धन्य होता है। चौथी बात, वचन कहता है यहोवा सदा भला है, उसकी करुणा सदा की है। परिस्थितियां बदलती रहती है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। यदि आज आप बीमारी में हैं, यदि आप आर्थिक कठिनाई में हैं, यदि परिवार में संघर्ष है, तब भी याद रखिए परमेश्वर अभी भी भला है और वह हमारे आपके साथ है। आइए हम अपने आत्म परीक्षण करें। हम अपने आप से पूछें, क्या मैं केवल आवश्यकता के समय
परमेश्वर के पास आता हूँ, क्या मेरी आराधना धन्यवाद से भरी होती है? क्या मैं पूरे सप्ताह ऐसा जीवन जीता हूँ जो परमेश्वर का आदर करता है? प्रिय भाई बहन, याद रखिए, आराधना केवल गीत नहीं, आराधना एक जीवन शैली है। जब आपका हमारा व्यवहार, हमारा आपका प्रेम, हमारी आपकी क्षमा और हमारी आपकी आज्ञाकारिता परमेश्वर की महिमा करती है, तभी हमारा आपका पूरा जीवन आराधना बन जाता है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस पवित्र रविवार के लिए आपका धन्यवाद। हमारे हृदयों को शुद्ध कीजिए ताकि हम केवल होठों से नहीं बल्कि आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें। जहाँ निराशा है वहाँ आशा दीजिए, जहाँ भय है वहाँ विश्वास दीजिए, और जहाँ टूटन है वहाँ मेल मिलाप दीजिए। हमारी कलीसियाओं, हमारे परिवारों और हमारे जीवन को अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दीजिए। हमारा संपूर्ण जीवन आपकी महिमा के लिए समर्पित रहे। यह प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब मिलकर मांगते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज का यह रविवार आराधना संदेश आपको आशीष का कारण बना है तो कृपया इसे अपने परिवार, मित्रों और कलीसिया के साथ साझा करें। हम अगले रविवार आराधना भाग 2 में एक नए बाइबल विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बनी रहे। शालोम, आमीन, जय मसीह, धन्यवाद।